नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल ऑल टाइम व्लॉगर पूनम में। और सुबह के बजे हुए हैं 9। पूजा वगैरह करने के बाद में मैं कर रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। आज है मेरा एकादशी का व्रत, आज है देव उठनी एकादशी। और मैंने चाय लिए, मखाने लिया और इन लोगों के लिए मैंने बनाए थे पराठे और आलू गोभी की सब्जी है और मक्खन है। तो इजी कुछ सामान मंगाया है मैंने मार्केट से। एप्पल है, सिंगाड़े हैं, ये सब्जी है, टमाटर, गोभी, क्या क्या लेके आए हो। ये नींबू है, आलू है, गाजर है। आज देव उठान एकादशी है ना, तो देव उठनी एकादशी। धनिया वनिया ये सारा सामान है। तो सब्जी है, घी है, 2 साबुदाने के पैकेट हैं। तो इसमें ये मूंगफली ले आए, मूंगफली है। तो जी फ्रेंड्स, अब हो चुका है दूसरी चाय का टाइम और अभी दोपहर के बज रहे थे 3। और मेरा छोटा वाला बेटा बना रहा है टोस्ट, आलू के टोस्ट। आलू मैंने उबाल दिए थे, शाम को साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी तो इसलिए मैंने आलू उबाल दिए थे, खिचड़ी के लिए भी और इनके टोस्ट के लिए भी। और साथ में चाय बननी भी रख दी है। तो मैं तो चाय लूँगी और एक एप्पल ले लूँगी साथ में। तो ये लोग चाय के साथ टोस्ट ले लेंगे, क्योंकि सुबह इन्होंने पराठे से नाश्ता किया था तो दोपहर में कुछ खाया नहीं, तो अब दोपहर में ये लोग टोस्ट खा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज है देव उठनी एकादशी और ये देखिए मैंने गेरू को घोल लिया है यहाँ पर। और अब मैं देव बनाने जा रही हूँ, क्योंकि देव बनाने के बाद हम देव को पहले सुलाएंगे और उसके बाद दिन छिपे, जब दिन छिपता है उस समय देव को जगाएंगे। तो जैसा भी मेरे को आता है वैसे ही बनाऊंगी मैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ देव। और आज के दिन देव उठनी एकादशी के दिन हमारे यहाँ गेरू से देव बनाए जाते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के यहाँ देव बनाए जाते हैं देव उठनी एकादशी में। और आज से हमारे यहाँ शादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले नवरात्रि वगैरह में सगाई वगैरह कर सकते हैं, मतलब पक्का हो सकता है रिश्ता, लेकिन शादियाँ जो हैं वो देव उठनी एकादशी के बाद ही स्टार्ट होती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन से स्क्वायर टाइप का स्क्वायर सा बना दिया था और मैंने फिर दूसरी लाइन से भी मैं बना रही हूँ। फिर इसका बॉर्डर बनाऊंगी। मैंने पैर बना दिए हैं। तो इसी तरीके से मैं जो ये देव है बनाऊंगी गेरू से। तो 4 महीने के लिए विष्णु भगवान सो जाते हैं इसमें, मतलब। और देव उठनी एकादशी वाले दिन विष्णु भगवान जो है वो मतलब कि जागते हैं और उसके बाद शादियों का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो जाता है और शादियां शुरू हो जाती हैं। तो उससे पहले मतलब उन 4 महीनों में हमारे यहाँ शादियां वगैरह नहीं होती हैं। तो आज से देव उठनी एकादशी से शादियों का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये देव बनाने मैं मम्मी बनाती थी घर पे, तो हम देखते थे, तो उन्हीं से मैंने सीखा है। और जिस तरीके से मतलब मेरे को आ रहा है मैं उस तरीके से बनाऊंगी। और मैं पूरा मतलब सजाऊंगी अंदर से भी, मतलब एक तुलसी का वो बनाऊंगी, पौधा बनाऊंगी एक तुलसी का, और विष्णु भगवान बनाऊंगी, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पैर बनाऊंगी। और इसके अंदर मैं विष्णु जी और लक्ष्मी माता के चरणों की आकृति भी बनाऊंगी। तो इस तरीके से जो हमारे देव हैं वो बन जाएंगे। और इस दिन तुलसी जी का भी विवाह होता है शालिग्राम जी के साथ, और तुलसी जी का भी पूजन किया जाता है। तो तुलसी जी मतलब कि अगर कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो ज़्यादा कुछ ना कर पाए तो बस तुलसी जी में दीपक जरूर जलाएं शाम के समय। और देखिए यहाँ पर बन के तैयार हो गया है, हमारे देव बन गए हैं। और बस अब थोड़ी देर में मैं पूजा स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि देव को पहले सुलाएंगे और फिर जगाएंगे, मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। और इसमें क्या होता है कि जो शादीशुदा स्त्रियां होती हैं ना, वो भी आज के दिन अगर उनके पति को रोजगार की ज़रूरत है या कोई नौकरी वगैरह में प्रमोशन या नौकरी चाहिए, तो उसके लिए वो माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकती हैं। और कुंवारी कन्याएं भी माता पार्वती को अगर उनकी शादी में कुछ अड़चन आ रही है तो श्रृंगार का सामान चढ़ा सकती हैं, बहुत ही शुभ होता है। उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर देव यहाँ पे रखा जाता है, मूली रखी जाती है, गाजर होती हैं और सिंगाड़े ज़रूर रखे जाते हैं। 2 फ्रूट रख दिए मैंने, 2 सेब रखे हैं, मूंगफली है और बताशे भी रख दूंगी मैं। अभी रखना भूल गई थी, तो बताशे भी मैंने बाद में रख दिए थे। और यहाँ पर देखिए ये मैंने एक परात ले ली थी और इस पर मैं स्वास्तिक बना रही थी। तो स्वास्तिक बना करके हम इसको ढक के रख देंगे यहाँ पर।
और एक दीपक भी अभी मैंने बिना जलाए दीपक रख दिया है। और जब हम देव को उठाएंगे, देवों को, तो उस समय दीपक जलाएंगे। और जो ये परात है इसको हम मतलब कि बजा बजा करके देवों को उठाएंगे। और एक गीत होता है जो मम्मी गाती है, मुझे तो आता नहीं है, लेकिन मैं अपने तरीके से, मतलब घर के सभी जो सबसे बड़े से शुरुआत होती है उनका नाम लिया जाता है, फिर उनकी वाइफ का नाम लिया जाता है, घर में जितने भी सदस्य होते हैं उनके नाम लिए जाते हैं, फिर बच्चों के नाम लिए जाते हैं। तो सबके नाम लेकर के देवों को उठाया जाता है, जगाया जाता है। तो इस तरीके से कि हमारे मतलब कि संसार, जो हमारा घर संसार है वो फले फूले और उसमें अच्छे से सबकी शादियां हों, सबके बच्चे फलें फूलें और आगे जो वो है मतलब कि घर परिवार आगे बढ़े। तो इस तरीके से ही देवों को बस जगाएंगे। तो अब बस यहाँ पे मैं ढक के चली जाऊंगी देवों को सुला करके। अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं बना रही थी लौकी का हलवा। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में दूध डाल दिया था और लौकी को कस लिया था। तो कस के मैंने लौकी को दूध में ही डाल दिया था। और ये हलवा बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कि गाजर का हलवा बनता है। पहले जैसे गाजरों को दूध में पकाया जाता है, इसी तरीके से लौकी को मैं दूध में पकाऊंगी पहले, और उसके बाद ये हमारा जो ये लौकी का हलवा है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहती हूँ, किसी ने मुझे कमेंट में बोला था कि आपकी कढ़ाई बहुत गंदी है, तवा बहुत गंदा है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ जिसको हम मतलब कि घर में लेके आते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो पुरानी हो ही जाती है। ऐसा तो है नहीं कि हम उसको बिल्कुल नई रखी रहेगी वो हमेशा के लिए, वो पुरानी होती है एक न एक दिन। तो यहाँ पर देखिए मैंने बादाम काट दिए थे और 1 कटोरी मैंने इसमें डाली है चीनी। तो मैं थोड़ा सा कम मीठा इसमें डाल रही हूँ। तो आप लोग भी अगर ये ट्राई करें ये हलवा तो अपने स्वाद अनुसार इसके अंदर मीठा डालें। और इसको मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है दूध के अंदर। तो ये जब ये दूध बिल्कुल सूख जाएगा ना, इसमें से बिल्कुल मतलब कि लौकी लौकी रह जाएगी एक तरीके से। और मैंने इसमें मलाई भी डाली है बहुत सारी। तो देखिए दूध बिल्कुल सूख चुका है और साइड में से घी भी छोड़ दिया है मलाई ने। और यहाँ पर मैंने फिर से घी डाल दिया है काफ़ी सारा, और 1 चम्मच घी और डाल दूंगी मैं। और इसके बाद घी में हम लौकी को भूनेंगे। इसमें लौकी इतनी अच्छी लगती है, इतनी मतलब खुशबू एकदम आने लग गई थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी लौकी के भुनने की। और अभी इसमें ही मैंने बादाम डाल दिए थे जिससे कि बादाम इसमें थोड़े से फ्राई हो जाए और कुरकुरे हो जाए। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी बादाम को इसमें हलवे के अंदर, लौकी में। और बहुत ही टेस्टी ये हलवा बनके तैयार होता है, बहुत स्वादिष्ट हलवा बना था। तो हलवा जो है वो हमारा बन चुका है, तैयार हो चुका है। अब जिनका व्रत नहीं है उनके लिए मैं बना रही थी दाल। तो ये है अरहर की दाल, इसको मैंने भिगो दिया था। और यहाँ पर जो घिया मैंने कसा था उसमें से कुछ घिया जो बीज वाला था वो बच गया था, तो उसको मैंने पीसीज में काट लिया था। मैंने सोचा अरहर की दाल में डाल के इस घिये का इस्तेमाल हो जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। और यहाँ पे लिए थे मैंने 3 टमाटर, कसूरी मेथी, 2 हरी मिर्च और अदरक, उसको पीस के पेस्ट बना लिया था। तो अब ये दाल मैं बना रही हूँ। कुकर में डाल दिया था मैंने सरसों का तेल, जीरा और हींग, और इसके अंदर डाल दिया था मैंने टमाटर का पेस्ट। अब सारे में बेसिक मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक मैंने डाल दिया इसके अंदर। और इसको चला करके इसके अंदर मैं डाल दूंगी अपनी दाल, और घिया मैंने डाल दिया इसके अंदर, और इसको अच्छे से चला देंगे। और उसके बाद इसके ऊपर लगा दूंगी मैं कुकर का ढक्कन, और 2 सीटी आने पर हमारी दाल बन के तैयार हो जाएगी। देखिए दाल बन के तैयार हो चुकी है। और आटा भी गूंद के रख दिया था मैंने, क्योंकि शाम का मेरे को खाने की तैयारी मैंने जल्दी जल्दी करी थी। मुझे 6:30 बजे तक अपना जो खाना था वो तैयार करना था। और फिर अब मैं आ गई थी मंदिर में। तो सबसे पहले मैंने जलाया दीपक, और अब हम उठाएंगे देवों को उठाएंगे। तो ये जो परात रखी थी इसको बजा बजा के देवों को उठाएंगे हम। तो यहाँ पर मैं देवों को जगा रही थी, परात को बजा बजा करके मैं कुछ मतलब गीत गा रही थी एक तरीके से। और मैं घर के सभी सदस्यों के, बड़ों के, छोटों के, सबके नाम ले रही थी। और इसी तरीके से ये गीत गाया जाता है। तो मुझे इतना अच्छे तरीके से तो नहीं आता, पर मैं सबके नाम ले लेती हूँ। और यहाँ पर ये जो सामान रखा था, इसको चाहो तो आप मंदिर वगैरह में भी दे सकते हो, नहीं तो अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो। और फ्रूट वगैरह, मूंगफली हो गई, तो ये सब तो बच्चे खा ही लेते हैं, बताशे वगैरह। और सब्जियां घर में इस्तेमाल कर सकते हो। और जो पैसे वगैरह चढ़ाते हैं वो बच्चों को भी या लड़की को भी दे दिए जाते हैं। और अब मैं आ गई थी छत पर तुलसी जी के पूजन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं
रोली से स्वास्तिक बना रही हूँ गमले पर। और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी दीपक तुलसी जी के लिए। बहुत तेज हवा चल रही थी, पहले तो दीपक जलाई नहीं, लेकिन बाद में जल गया था। तो यहाँ पे मैं तुलसी जी का दीपक लगा दूंगी और तुलसी जी की आरती करूंगी। और उसके बाद फिर तुलसी जी को मैं पहनाऊंगी चुन्नी। तो चुन्नी पहनाने के बाद में फिर हम नीचे चले जाएंगे, क्योंकि खाने की तैयारी कर रखी थी मैंने। व्रत का अलग खाना बनाया हुआ था, सबके जिनका व्रत नहीं था उनका अलग खाना था। मेरा और सासू माँ का व्रत था, और इन लोगों का, पापा का और इन तीनों का व्रत नहीं था। दोनों बेटों का, मेरे और मेरे हस्बैंड का, इनका व्रत नहीं था। तो इनका मैंने खाना अलग बनाया था। इनके लिए रोटी और दाल बनाई थी मैंने। तो बस अब फास्ट खोलने का समय हो गया है। अपनी पूजा करने के बाद हम जाएंगे नीचे और अपना जो फास्ट है फिर मैं खोलूँगी, क्योंकि खाना मैंने जल्दी तैयार कर दिया था सारा। और काफ़ी कुछ खाने में मैंने बनाई है साबूदाने की खिचड़ी, लौकी का हलवा, चटनी है और रायता है। रायता, चटनी, हलवा ये तो सबके लिए ही बनाया था। और साबूदाने की खिचड़ी भी सबने ही ले ली थी, और इन लोगों के लिए तो रोटी और दाल बनाई थी मैंने। तो इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।